नमस्कार दोस्तों, वैदिक सभ्यता से संबंधित आज 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को काल के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। पूरी वैदिक सभ्यता की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच वैदिक सभ्यता का काल माना गया है। तो आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो बलिदान सूत्रों का संग्रह अथर्ववेद को कहा जाता है, जो चौथा वेद है। आंसर होगा अथर्ववेद। पांचवा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण बुलाया जाता था। आंसर होगा श्रमण। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक संस्कृति में वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुल्व सूत्र है, जो ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ है। आंसर होगा सुल्व सूत्र। सातवां प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जो सबसे पहले संकलित हुआ था। आंसर होगा ऋग्वेद। आठवां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है और मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जो भारत का राज्य चिन्ह है उसको लिया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। इसके अलावा कृषि पर भी निर्भर थे, मुख्य रूप से पशुपालन किया करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद में मंत्रों का उच्चारण आदि किया जाता है, इसलिए इसे संगीत का आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा सामवेद। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर है मनु। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी और मनुस्मृति भारत की कानून और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। आंसर होगा मनु। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? आंसर होगा गोधन। जिसके पास जितनी अधिक गायें हुआ करती थी उसको उतना ही संपन्न माना जाता था वैदिक काल में, इसीलिए वैदिक ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन को माना गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। आंसर होगा 10वां मंडल। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से माना जाता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। आंसर होगा प्रकृति। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वैदिक काल में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। आंसर होगा इंद्र। अगला प्रश्न है, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गणित की पुस्तक, गणित ग्रंथ, ज्यामिति से संबंधित है सुल्व सूत्र। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आंसर है ऋग्वेद। दोस्तों, 21वां प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के आने का स्थान अलग अलग बताया है। बीजी तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए, विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप से आए, मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आल्प्स पर्वत के पूर्व से यूरोप
यूरेशिया के पास से आए और आर्य सबसे पहले आकर पंजाब क्षेत्र में बसे थे। आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, नवा मंडल सोम को समर्पित है। सोम को वनस्पति के देवता के रूप में जाना जाता है। आंसर है नवा मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो 10 राजाओं का युद्ध जिसका ऋग्वेद काल में वर्णन किया गया है, पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कठोप उपनिषद से यम और नचिकेता के संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की है। आंसर होगा सांख्य दर्शन। दोस्तों 26वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण के जो आभूषण होते थे उन्हें प्राचीन काल में निष्क कहा जाता था। आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, आचार्य पतंजलि। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषदों का संबंध है दर्शन शास्त्र से। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। आंसर है दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो प्रमुख धर्म था वो प्रकृति की पूजा और यज्ञ विधान से संबंधित था। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो पुस्तक है आचार्य चरक ने लिखी थी और इसका संबंध चिकित्सा से है। आंसर होगा चिकित्सा। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यज्ञ से संबंधित जानकारी विधि विधान का पता हमें यजुर्वेद से चलता है। आंसर होगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो सभा एक तरीके की मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता था और सलाहकारिता का काम करते थे। तो सभा एक तरीके की मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी, गणतंत्र। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को मिला के वेदत्रय के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को लौकिक रूप से अलग रखा गया है, सबसे लोकप्रिय वेद भी माना गया है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य को भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये सभी वैदिक युगीन है। आंसर है वैदिक युगीन। 37 क्वेश्चन है, वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वैसे आर्यों के समय कई तरीके के कार्य किए जाने लगे थे, लेकिन लोहारगिरी या लोहर से संबंधित कार्य उस समय नहीं शुरू हुआ था। वैसे लोहे की खोज हो चुकी थी वैदिक काल में, लेकिन लोहारगिरी की इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी और अष्टाध्यायी का संबंध संस्कृत से है, संस्कृत भाषा से है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है? तो मनु द्वारा लिखी गई मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। 40वां क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे नदीतम के नाम से भी जाना गया है। बात करें सबसे ज़्यादा वर्णित नदी की, तो सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु नदी का मिलता है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो सबसे आधारभूत इकाई जो सबसे छोटी इकाई थी उसे काल या कुटुंब के नाम से जाना जाता है, जिसे परिवार भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदी युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्राचीनतम संस्था विदत थी। 45वां प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उसे शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई?
तो जो गोत्र व्यवस्था है वो पूर्व वैदिक काल में उसका उल्लेख नहीं मिला है, जबकि उसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिला है। तो जो गोत्र व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, जो सामाजिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था से संबंधित है। 48वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाई गई है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ समानताएं देखने के लिए मिली हैं। अवेस्ता का संबंध ईरान देश से है। अंतिम प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी रचाएं हैं? तो ऋग्वेद में रचाओं की संख्या 1028 है, मंडल 10 हैं, अष्टक 8 हैं और मंत्रों की संख्या 10,580 है। तो ये थे ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।